मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राज साक्य है, मैं इटावा का रहने वाला हूँ और आज ट्रेनिंग का दिन है। अगर इस ट्रेनिंग को आपने पीस ऑफ माइंड होकर लिया तो आप जल्दी से जल्दी सफल हो सकते हैं। और हमारे बीच बहुत ही सक्सेसफुल ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जो इस ट्रेनिंग को देंगे। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग को कृपया अपनी कॉपी पेन लेकर रखें और जो सर बताएं उस पॉइंट को नोट करें और अच्छे से अच्छे समझें। और अब आपका और अपने ग्रेट लीडर का अधिक समय न लेते हुए उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। उनको तालियों के साथ बुलाएंगे। कम ऑन द स्टेज मिस्टर अमन सूर्यवंशी सर। आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम जब जागो तभी सवेरा रहता है ना। जब जागो तभी सवेरा रहता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं। तो आज ट्रेनिंग कुछ नई हो जाए कि वही निबंध तो गाय पे लिखा जाएगा, है निबंध तो गाय पे लिखा जाएगा, ट्रेनिंग कुछ भी हो। तो आज की जो ट्रेनिंग रहेगी वो कुछ अलग रहेगी, हट करके रहेगी। और वो ट्रेनिंग में क्या रहेगी, एक रास्ता है, पाथ फॉर सक्सेस। ये रास्ता है पाथ, है? इस पर अपन ट्रेनिंग करते हैं। आज जानते हैं आज का दिन जो है आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ट्रेनिंग का दिन वाकई में हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन होता है। नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। ट्रेनिंग अगर हमारे पास है तो हमें सक्सेस मिलेगी, हाँ? और ट्रेनिंग ही नहीं है तो हमें सक्सेस कहाँ से मिलेगी? हमारे पास एजुकेशन होना चाहिए, क्यों बहन जी? हाँ, तो एजुकेशन के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता है। अगर एजुकेशन नहीं है मोबाइल को सही करने की, तो आप मोबाइल को सही नहीं कर सकते हैं। अगर एजुकेशन नहीं है आपके पास में ऑपरेशन करने की, तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। कुछ भी काम करने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, हाँ या ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग की भी एक रास्ता है। इस रास्ते को हम समझते हैं एक एक करके। पहला रास्ता क्या है? पथ। ये एक रास्ता है, पथ फॉर सक्सेस। इसमें क्या आता है? PATH। तो हम पहले P को लेते हैं, और समझते हैं। P का मतलब है पेशेंस, धैर्य। क्या है? पेशेंस और धैर्य। आप किसी भी बिजनेस को करते हैं, किसी भी बिजनेस में आते हैं, आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत रहती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक किसान फसल बोने के बाद में 3 महीने का पेशेंस रखता है, उस प्रकार ही हम और आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 3 से 4 साल पेशेंस रख करके काम करना है, समझ करके काम करना है। एक किसान अपनी फसल को तैयार करता है, 3 महीने लगते हैं, उस बीच में उसको खाद, बीज, पानी सब कुछ डालना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फसल तैयार करने के लिए पेशेंस 3 से 4 साल रखना है। ये फसल 3 से 4-5 साल में तैयार होती है, और इस बीच में खाद भी डालनी पड़ेगी, पानी भी डालना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा। लेकिन ये फसल जो नेटवर्क मार्केटिंग की है, ये फसल आपकी गेहूं की नहीं, धान की नहीं है। ये फसल ठीक आप आम के वृक्ष लगा रहे हो, आम के पौधे लगा रहे हो, जो कि आपको 2-3 साल सींचना पड़ेगा और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग इसी तरीके से पैसा देता है। तो हमें क्या रखना है? पेशेंस। यदि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो हमें पता है हम दिल्ली जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हैं, 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो 4 से 5 घंटे का पेशेंस रखना पड़ेगा, हाँ या ना? रखना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति बाप बनना चाहे,
तो उसको पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना 9 महीने का, और वो 2 महीने में बाप बनना चाहे तो ठीक इसी प्रकार इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के रखते हुए फसल को अपनी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, किसान अगर फसल के लिए पेशेंस रख सकता है, वो ये नहीं सोचता ओले गिर गए तो, फसल बाढ़ में डूब गई तो, वो ये नहीं सोचता है। सोचता है क्या? फसल बोते समय जो होगा वो देखा जाएगा, हम करेंगे, हम निपटेंगे। यार आलू की फसल हमने तैयार की, आलू बिके ही नहीं तो, ये सोचता है क्या? नहीं, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करता है। यदि महंगे बिके तो, अच्छा भाव मिला तो, हमेशा पॉजिटिव रहता है किसान अपने काम के प्रति। हाँ या ना? तो हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि हम पेशेंस इस बिजनेस में रख पाते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मेरा जो 3500 लोगों का नेटवर्क बना है, इसमें मैंने 1.5 साल का पेशेंस रखा है, और इस 3500 के नेटवर्क में आज मैं इस लेवल पर हूं कि आज मैं फील्डिंग नहीं करता फिर भी पैसा आता है, फिर भी पैसा आता है। और उस समय जब मैं जुड़ा था तब कभी कभी पैसा नहीं आता था, महीनों चेक नहीं बनते थे, महीनों भर चेक नहीं बनते थे, और घर वाले बोलते थे कहाँ फंस गया, क्योंकि मेरे पास उस समय नॉलेज नहीं थी और सिस्टम नहीं था। मैं अकेला था, कोई अपलाइन नहीं था मेरे साथ, क्योंकि अपलाइन बाहर से थे, फेसबुक के माध्यम से ज्वाइनिंग की थी। तो मैंने पेशेंस रख करके सीख करके इस बिजनेस को किया, तो 1.5 साल के अंदर 3500 की नेट टीम बनी। यदि 3500 की आपको टीम बनानी है तो 1.5 साल का समय देना पड़ेगा, और जो मैंने किया है वो आपको करना पड़ेगा। हाँ या ना? करना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति 1.5 साल के समय देना नहीं चाहता और वो ये चाहे कि 3500 की मेरी टीम बन जाए और 17,000 पर हम पहुंच जाए, तो क्या पहुंच सकता है कोई व्यक्ति? कोई व्यक्ति चाहे कि हम आज जुड़ने के बाद 3 महीने बाद हम डायमंड बन जाएं, तो क्या वो व्यक्ति, मान लो एग्जाम्पल, वो व्यक्ति डायमंड बन गया, डायमंड बन गया। कौन चाहता है 3 महीने में डायमंड बन जाए? कौन कौन चाहता है 3 महीने में डायमंड बन जाए? हाथ खड़ा कर। सब लोग चाहते हैं 3 महीने में डायमंड बन जाए। ठीक है, मैं एमरल्ड हूँ और हम आपको 3 महीने में डायमंड बना देंगे। मैं बन पाया हूँ या नहीं? अब हमें ये बता दो, मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस लेवल की आप ट्रेनिंग करके दिखाओ, आ जाओ स्टेज पर। यदि आप इसी लेवल की भी ट्रेनिंग कर लेते हो तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपके अंदर डायमंड बनने वाली काबिलियत है। हाँ या ना? तो मैं एमरल्ड तक पहुंचा हूं, तो इस लेवल की ट्रेनिंग आपको करने की जरूरत है। यदि आप ये नहीं कर पाते तो इसको सीख लो और पेशेंस रखो। इसकी प्रोसेस 3 से 4 साल है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपने ज्वाइन किया, ये वो नहीं है ना, लॉटरी नहीं लगती है। यहाँ पर लोग बाग प्लान दिखाते हैं, बोले आप ज्वाइन हो जाओ, कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना, लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग करते रहना, आप कामयाब हो जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग मीटिंग करते रहना, पेशेंस रख करके काम करना, क्योंकि ट्रेनिंग से आप सीखोगे, मीटिंग से आप सीखोगे। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि अपलाइन से सपोर्ट मिल जाता है, बाकी कुछ आप ज्वाइनिंग निकाल लेना, टीम वर्क का काम है, बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। लेकिन पेशेंस 3 से 4 साल का रखना है। क्या रख पाएंगे? हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया का हर कार्य करने के लिए दुनिया के कुछ सिद्धांत काम करते हैं। जैसे पेरेटो के नियम अनुसार 80-20 का सिद्धांत काम करता है। अगर 1 लीटर दूध है तो उसमें 200 ग्राम ही खोया निकलेगा। रेल में अगर 25 डिब्बे हैं तो लगभग 5 डिब्बे ही एसी के होते हैं। दुनिया में 100% में से 80% लोग आम हैं और 20% लोग ही अमीरी जिंदगी जीते हैं। चाहे हमारे बिजनेस का प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो एक पेशेंस का चैप्टर है ये बता रहा है। हमारा बिजनेस प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नए लोगों में से भी 100 में से 20 लोग ही ज्वाइन करेंगे। कितने? 100 लोगों से 20 लोग ही ज्वाइन करेंगे। ये ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक बुक है। जो सक्सेसफुल लोग, जो डायमंड बन चुके हैं, जो करोड़ों कमा चुके हैं, अरबों कमा चुके हैं, उन लोगों ने इस किताब को लिखा है। नेटवर्क मार्केटिंग की किताब है।
तो इस किताब में से मैं बता रहा हूं, ऐसे मैं बोलूं तो आप बोलोगे ये बोल रहा है, इसलिए मैं आज आपके साथ में प्रूफ लेकर के आया हूं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूं वो इसी किताब में से बताता हूं, और भी नेटवर्क मार्केटिंग की जो किताबें हैं उनमें से बताता हूं, और जो मैंने सफल लोगों से सीखा है और यहां तक जो मैं पहुंचा हूं उससे बताता हूं। एक सर्वे हुआ था, सर्वे में यह बताया गया है कि 10 लोगों से यदि आप प्लान दिखाने की बात करते हो सीख करके, तो 7 लोग बात आपकी सुनेंगे और 4 लोग, ये लिखा है, मैं इसको रोज बताता हूं, आपके दिमाग में जाता हो या नहीं जाता हो, आज किताब में भी देख लीजिए। 7 लोग 10 में से 7 बात सुनेंगे, 4 प्लान देखेंगे, एक आपके साथ काम करने को लिए तैयार हो सकता है ना। 10, 7, 4, 1 का रेटियो काम करता है। 10 लोगों से आप संपर्क करेंगे तो 7 लोग आपकी बात करेंगे और उनमें से 4 लोग आपकी बात सुनेंगे, उनमें से केवल 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकते हैं। हाँ या ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं? संबिल कम, SW5 रूल काम करेगा यहां पर पेशेंस में। क्या करेगा? धैर्य, पेशेंस, धैर्य। यहां पर आपका SW5 रूल काम करेगा। क्या रूल्स? इसको रख लो। ये क्या है SW रूल्स? SW5 रूल क्या है इसको समझ लो। SW5 रूल काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये है क्या, इसको हमें समझना पड़ेगा। नमस्कार, ये क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। पहला है सम विल कम। सम विल कम, यहां लिखा है कुछ लोग आएंगे। क्या करेंगे? कुछ लोग आएंगे, ठीक है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। नंबर 2, मार्कर दूसरा देना। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। क्या? कुछ लोग नहीं आएंगे। सम विल कम, सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। नंबर 3, ला मार कर दो। सो व्हाट? तो क्या फर्क पड़ता है? सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है? चौथा पॉइंट, समवन इज वेटिंग। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। नंबर 5, सो स्टार्ट वर्क। इसलिए काम शुरू करो। इसलिए काम शुरू करो। SW5 रूल कहता है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट
कम कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग आपके इंतजार में भी हैं। सो व्हाट, सो स्टार्ट वर्किंग, इसलिए आप अपना काम शुरू करो। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपके इंतजार में हैं। सो स्टार्ट वर्किंग, इसलिए आप अपना काम शुरू करें। पेशेंस में है, हमें पेशेंस रख करके ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। 80% लोग आम जिंदगी जीते हैं, 20% लोग खास जिंदगी जीते हैं। यदि हमें 80% भीड़ से 20% भीड़ में शामिल होना है, तो हमें 80% जो काम करते हैं वो नहीं करना होगा, और जो 20% करते हैं वही करना होगा। हाँ या ना। 80% लोगों की सोच होती है, मैं अभी बताऊंगा आपको। 80% की जो सोच होती है वो सिर्फ होती है अपना टाइम काटने की, और 20% की सोच होती है अपना टाइम इन्वेस्ट करने की। आप गांव में चले जाना, पत्ते खेलते हुए मिलेंगे, क्या कर रहे हो भाई साहब, टाइम काट रहे हैं, है ना, टाइम पास कर रहे हैं। और आप वही एक अमीर सोसाइटी में चले जाना, सर आज थोड़ा सा टाइम चाहिए था आपका बातचीत करने में, आज मेरे पास समय नहीं, आज मैं मीटिंग वहाँ करने जा रहा हूँ, आज मेरी मीटिंग उनके साथ सेट है, आज मेरी मीटिंग उस जगह सेट है, आज मेरे साथ वहाँ प्लानिंग है, आज मुझे फैक्ट्री जाना है, ऑफिस जाना है। मतलब अमीर लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और जो आम लोग होते हैं वो टाइम काटते हैं, पड़ोसी के पास बैठेंगे, अरे भाई साहब क्या बताऊं, उसकी अभी शादी हुई थी, अब उसकी बहू भाग गई, अब उसको पता लगा साला ये मेरी बहू की बुराई कर रहा है, वो लाठी लेके आ गया। क्यों, तूने क्या बोला, वो भाग गई, वो अभी मायके में है, पागल है क्या, साले मैं तुझे मारूंगा आज के बाद बोल पाया तो। अब उसका दूसरे दिन फिर जाएगा, वो तीसरे की बुराई करेगा। ये लोग टाइम काटने वाले होते हैं, और अमीर लोगों को कभी बुराई करने का मौका नहीं मिलता, और वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि बुराई करने से हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, हमें लोगों की अच्छाई खोजने से, लोगों को अच्छा बताने से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। आयुष जी क्या सोच रहे हैं? अच्छा सोचने से, अच्छा करने से हम अच्छे बन सकते हैं, हाँ या ना। खेती में भी किसान के 100% बीज नहीं उगते हैं, 100% बीज नहीं उगते हैं। अगर आप 100 बीज बोना, उसमें से 100 में से 100 नहीं उगेंगे, हाँ या ना। क्या उगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उगते उगते कुछ सड़ जाते हैं, कुछ अंकुरित तो होने के बाद सड़ जाते हैं, और कुछ बड़े होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन 100% रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं आता है। हमने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, और हम चाहें कि एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद वो हमें करोड़पति बना दे, वही जुड़ जाए। अगर ये सब कुछ होता तो आपको यहाँ क्यों बुलाया जाता, और हम लोग क्यों मतलब मेहनत करते। 3500 हो गए, अब तो जुड़ते रहेंगे ना अपने आप, और नीचे वाले जोड़ते रहेंगे, हाँ या ना। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि फेविकॉल लाओ या फेविक्विक लाओ, उसका हाथ पकड़ो और चिपका दो, जुड़ गया है। अरे एक लड़का लड़की को जोड़ने के लिए, पता है लड़की के बाप को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके पिताजी को। एक को देखा नहीं पसंद आया, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं शादी करने के लिए। तो क्या बिजनेस करने के लिए यार कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, है हाँ या ना। हम अपने रिश्तेदारों को भी दिखाएंगे, दिखाते कि नहीं दिखाते, तो लड़की को भी देखेंगे, हाँ या ना। तो एक दूसरे से जोड़ने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्रिकेट में भी खिलाड़ी को भी हर बॉल पर विकेट नहीं मिलता, करीब 30 बॉल पर एक विकेट का एवरेज आता है, हाँ या ना। क्या क्रिकेट में हर व्यक्ति को हर बॉल पर विकेट मिल जाता है? नहीं मिलता ना। तो फिर हर व्यक्ति कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करेगा, है? नहीं कर सकता ना। यदि आप इस बिजनेस में आए हैं तो
बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं, हाँ या ना? हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, इस चीज को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है हमारा डायमंडशिप का, और हम उलझ रहे हैं पड़ोसी से, तो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना? हो रहा है। तो बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयों को हारना पड़ता है, ये बात समझ लो। हम पाइप में घुस गए, ये भी लड़ाई है ना। हमें पता चल रहा है कि हमें प्लान दिखाने जाना है, प्लान दिखाने से मैं डायमंड बनूंगा, और पता चला मेरे टंकी का पाइप बंदर तोड़ गया, और पाइप को ठीक करेगा प्लम्बर, उसकी जगह हम खुद घुस गए, हाँ या ना? पाइप में बोले, अपलाइन फोन कर, बोले सर कहाँ हो? बोले सर मैं पाइप में घुसा हूं। बोले क्यों? क्योंकि पाइप तोड़ गया बंदर। बोले सर प्लान दिखाने। अरे प्लान दिखाएं तो बाद में, यहाँ टंकी में पानी नहीं है, मैडम बोल रही कपड़े किससे धुलेंगे हम, और तुम्हें कपड़े नहीं पहनने देंगे अगर तुमने पाइप ठीक नहीं किया तो। हमें प्रायोरिटी सेट नहीं, हाँ या ना? है क्यों पंकज जी? कुछ लोग ऐसा करते हैं, करते थे कि नहीं? तो पाइप में भी नहीं घुसना है। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, हैं? मैडम ने बोल दिया, बोला खाना नहीं देंगे यदि आज तुमने सब्जी लेकर के नहीं आए। मैडम को वो नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं। रोटी जल गई तो फिर क्या बोलेंगे? उठाओ लाठी, कहां पर है? उसकी जगह ये बताओ, उसकी जगह आप कह तो सब भी रहे हो, कुछ भी कह रहे हो। जैसे मैडम ने नमक में, मैडम ने आपकी ने, अब मैं दोनों लोगों को समझाता हूं। आपकी मैडम ने, पंकज जी, सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, आपको गुस्सा है, ठीक है? तो आप एक काम तो ये कर सकते हो, लाओ तुम्हारे हाथ कहाँ हैं, इन हाथों ने नमक ज्यादा कैसे डाला, इन हाथों को अभी तोड़ता हूं इस वक्त। तो मैडम क्या बोलेंगे? तोड़ के दिखाओ तुम, हम तुमको तोड़ देंगे, हाँ या ना? और वहीं पर ये बोल सकते हो, बोले आपके हाथ कहाँ हैं, कितनी अच्छी सब्जी बनी है, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है, और आपके हाथ चूमने का मन कर रहा है। ये सब्जी जो इतनी स्वादिष्ट है, नमक कितना परफेक्ट डला है, ऐसी सब्जी फिर सुबह बनाना। मैडम का लड़ने का भी मन कर रहा होगा तो भी हंसेगी, बोले ये कैसे पागल बना रहा है ना? तो भी नहीं लड़ सकती वो। रोटी जला दी तो आपको लड़ना नहीं है, लड़ने की जगह ऐसे जवाब देना, बोले क्या बात है, क्या जबरदस्त रोटी सिकी हुई है, क्या टेस्ट आ रहा है ना? आज तो रोटी इतनी अच्छी सिकी हुई है, कभी कभी तो कच्ची मिलती थी, कितनी जबरदस्त रोटियां हैं। आपने मतलब रोटी बनाना सीख लिया है, मतलब हम सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसा जीवन साथी हमें मिला, हाँ या ना? लड़ाई का झंझट खत्म। अब हस्बैंड शाम को गुस्सा में आए तो क्या करना है, हैं? वो बोले गुस्सा में आकर के, तुमने सब्जी नहीं बनाई, तुमने ये टमाटर क्यों बनाए? हम तो बैंगन बनाने के लिए बोल के गए थे, तो क्या बोलना है? बोला बड़ा प्यार से जवाब देना है। बोले आजकल क्या है, बैंगन में कीड़े आते हैं, तो बैंगन के कीड़े की वजह से हम आपका सेहत का ख्याल रख पाएँ, तो बैंगन के में कीड़े वो हटा दिए, बैंगन ही नहीं लेंगे, टमाटर इसलिए बनाए हैं। और आजकल बताया गया है ना, कि बैंगन नहीं खाने चाहिए, और बैंगन से कीड़े होंगे तो नुकसान करेंगे, टमाटर खाइए। और हमने आपके लिए स्पेशल चटनी भी बनाई है, कुछ बना लो। और हमें आपकी बहुत फिक्र है, आप दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर काम करते हैं, थोड़ा सा आप नहा लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर बाद में बैठ करके ठंडे दिमाग से बात करते हैं। अच्छा कल पनीर बनाते हैं आपके लिए, चले गई भला? अभी वो बोल रहा है सामने वाला बंदा आई एम, तो आप भी बोला तो फिर तो हो जाएगा ना युद्ध। तो मतलब आपको अपना दिमाग ठंडा इस बिजनेस में रखना है, क्योंकि ये बिजनेस है दिमाग का, हाँ या ना? बिजनेस किसका है? धंधा दिमाग का। यदि आपका दिमाग खराब रहेगा, आपकी आईडी कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का माइंड सेट करना पड़ता है, ये बात जानते हो, हैं?
कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो सामने वाले व्यक्ति का फोकस एक जगह ला करके उसका माइंडसेट करना पड़ता है ये बिजनेस क्यों करें। क्योंकि मेरे अपलायनों ने मेरा किया है माइंडसेट, इसलिए तो मैं यहाँ 70,000 कमा रहा हूँ। अगर मैं शुक्र अदा करता हूँ उन अपलायनों का जिन्होंने मेरा माइंडसेट किया, यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं उनका एहसानमंद हूँ, कैसे भी उन्होंने किया हो, उन्होंने माइंडसेट किया। लेकिन मैं अपने अपलायनों के प्रति समर्पित था, वो जो बोल देते थे वही होता था। एक बात सुनो, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, बात यह नहीं है कि आप असफल हो गए, बल्कि बात यह है कि कहीं आप असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। ये किताब में लिखा है, ये बात अब्राहम लिंकन ने कहा था। बात यही नहीं है कि आप असफल हो गए, बल्कि बात तो यह है कि कहीं आप असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। क्या आप संतुष्ट हो असफलता से? यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, आप सबको पता है 9,999 बार फेल हुए थे, 10,000 में लास्ट बार पास हुए थे। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने बार फेल हुए तो आपको क्या मिला? उन्होंने बोला, मुझे वो मिला 9,999 वो तरीके मिले जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और मुझे एक तरीका ऐसा मिला जिससे बल्ब बन सकता है। हाँ या ना? तो आपका मतलब क्या है? असफलता उन्हें हर एक सफलता के ज़्यादा करीब लाती है। अगर बात की जाए तो जब भी आप असफल होते हो तो असफलता आपको सफलता के करीब लेके आती है। बोलो, असफलता, आ प्लस सफलता। ये क्या बोल रहा है? असफलता। ये बुला रहा है असफलता, तो ये असफलता नहीं है। असफलता आपको सफलता के करीब लेकर के जाती है। हाँ या ना? आप तो बस लोगों को सिस्टम के मुताबिक प्लान दिखाते जाएं, रिजल्ट की चिंता ना करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हमेशा याद रखें, कर्म करते जाओ, फल के बारे में चिंता मत करो। ये बात मैंने सुनी थी और मुझे एक व्यक्ति ने बताया था, बोले, अमन सूर्यवंशी, तुम्हारे पुराने जितने कर्म के गड्ढे होंगे, जब तक वो भरेंगे नहीं तब तक लाखों रुपए, हजारों रुपए चेक नहीं बनेगा। तुम्हें कर्म कर करके पुराने जो कर्म के गड्ढे हैं, जो कर्जा है, तुमने कर्म नहीं किया पिछले जन्म में, वो कर्म इस समय करना पड़ेगा, तब कामयाबी मिलेगी। और यदि आप कर्म करते रहोगे तो कामयाबी मिलेगी। हाँ या ना? मिलेगी? पक्का? ये बात सच है। तो पिछले जन्म में हमने कर्म नहीं किए होंगे, तो इसलिए हमें अब तक भटकना पड़ा, 1.5 साल लगी यहाँ तक पहुँचने। तो हम कर्म करते रहे, सीखते रहे, ये बिजनेस हो गया। आप तो बस लोगों को जानकारी देते रहना है, वो जुड़े या ना जुड़े इसकी चिंता नहीं करनी। आपको एक भी काम करे या ना करे, आपको एक ही काम करना है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। बस आप डटे रहना। आप कब डायमंड बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आए तो बेस्ट नहीं तो